हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 यानी 22 से लेकर के 28 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मैजिशियन, द सन, द लवर्स, 3 मेजर रुकाना बैक टू बैक, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड और द टावर। 4 मेजर रुकानाएँ हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओहो, 5 मेजर रुकाना, यहाँ पर भाई बहुत सारे मेजर रुकाना आ गए हैं। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है जेमिनी, इसके लिए तैयार रहें। कुछ वेरी लाइफ चेंजिंग होने वाला है और यकीन मानिए वो शॉकिंग और सरप्राइजिंग भी होगा आपके लिए, ओके, और आपके लिए अच्छा होगा। अब शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने के साथ साथ अच्छा कैसे होगा ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं वही बता रहा हूँ आपको। सो पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे साइन का भी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर रुकाना हैं तो साइन से कुछ मतलब नहीं पड़ता। यहाँ पे बस बहुत सारी चीज़ें परमानेंटली चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। सो साइन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी है और एरीज लियो सजिटेरियस है और जेमिनी लिब्रा एक्वारियस है। यहाँ पर हमें स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जेमिनी है, लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्चुअली, एक्वारियस है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है एंड टॉरस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक में। सो कोई चीज़ है जो आपके फेवर में अब होने वाली है एंड इट्स लाइक कि टेबल हैव टर्न्ड, ओके। अब बेसिकली अब जिस स्थान पे आप थे पहले, यानी कि जो दुख झेलना था वो सब चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ें अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब ये सामने वाले पर्सन के साथ होगा और आप उनकी जगह पर होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि अब कर्मा एक्चुअली रियल में प्ले कर रहा है, ओके। एंड जो आपके साथ पहले जो ज़्यादती हुई है, जो आपके साथ जो अच्छा नहीं हुआ बेसिकली, अब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो क्यों नहीं हुआ था वैसा, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वारियस में से कोई भी, कैंसर या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ओके। सो 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी एक दोराहे पर खड़े हैं और ब्लाइंड फोल्डेड हैं। मतलब ये कि अभी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये वॉलंटरीली बेसिकली इस पोजीशन पे खड़े हैं, यानी कि इनकी खुद की गलतियाँ हैं जिनकी वजह से ये इस स्थिति पर खड़े हैं, ओके। और अब जो है बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि वो चाहें ना चाहें लेकिन हर्ट वो दोनों ही केसेस में होने वाले हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आप पे डेफिनेटली नज़र रखे हुए है। मे भी हो सकता है सोशल मीडिया पे तलाश रहे हों आपको, या फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में से किसी चीज़ पे बेसिकली आप पे फोकस्ड हैं ये इस टाइम पे। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे
और नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये पूरी प्रोटेक्शन के साथ आना चाहते हैं। अगर आएंगे भी तो आपके सामने, तो बिकॉज़ ये जानते हैं कहीं ना कहीं गलतियाँ इनकी है और सज़ा भी इन्हीं को ही मिलेगी। ओके, और आप इतनी जल्दी से इस पर्सन को माफ़ करेंगे भी नहीं, ये भी ये जानते हैं। नाइट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड से ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप एक डिवाइन नेचर के हैं एंड आपको नुकसान पहुँचाना या आपको दुख पहुँचाना उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली अभी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड लोग बेसिकली अभी दर्शक बने हुए हैं। लोग अभी आपको सराह रहे हैं, आपकी जो पोजीशन है, आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं इन लोगों को, वो सब लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ एंड डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड और बाकी सारे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपका अभी कंट्रोल अपनी लाइफ पे सबसे ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से आपके माइंड में अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है एंड हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं बिकॉज़ चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं एंड इट्स लाइक कि आपके लिए एक आज़ादी का अनुभव है। आप अब रियलिटी देख पा रहे हैं क्लियरली। ओके, सो द सन कार्ड से मैं देख रहा हूँ हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन टू योर वे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड है। सो ये हैप्पीनेस कैसे आएगी? ये हैप्पीनेस आएगी चॉइस लेकर के। अब चॉइस किस चीज़ को लेकर के आएगी? बेसिकली मैं यही कहूँगा क्योंकि ये पर्सन जो है बेसिकली आपके सोलमेट हैं एंड आपका इस पर्सन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। अब आपको चॉइस लेनी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। द लवर से मैं एक्चुअली यही चॉइस लेते हुए देख रहा हूँ आपको कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। अब देखिए, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, इस पे एक्चुअली यूनिवर्स की भी पूरी नज़र है। दैट मीन्स यूनिवर्स भी इस चीज़ को ब्लेस करने के लिए तैयार है। सो आई डोंट नो कि आप इनको सेकंड चांस देंगे या नहीं, लेकिन हाँ, यूनिवर्स तो शायद यही चाहता है। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप इस पर्सन की इंटेंशंस पूछने वाले हैं। द लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन की इंटेंशन पूछने वाले हैं इससे कि एक्चुअली ये क्या चाहते हैं आगे फ्यूचर में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसी समय ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ एंड आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि हाँ, इस रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होंगे एंड वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि हाँ, दे आर स्टार्टिंग दिस फॉर मैरिज ओनली। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैरिज का प्रपोजल भी सीधे ये पर्सन आपके सामने रख देने वाला है। यानी कि यहाँ पर कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप लोग हैप्पी दिख रहे हैं मुझे एक दूसरे के साथ में। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं और 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी टेंशन आपके लिए शुरू हो चुकी है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड अभी आप एक्चुअली बहुत आगे की भी सोच रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनका डर हमें होता है उनमें से 90% घटित ही नहीं होती हैं। ओके, सो डर अगर आपके अंदर है कि आपको कोई आपके इस पर्सन को अगेन कोई छीन लेगा एंड आप दोनों के बीच में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका डर है। और कहीं ना कहीं आप अगर ये चीज़ें सोच रहे हैं
तो एक्चुअली आप इनवाइट कर रहे हैं इस तरह की कोई स्थिति आने के लिए। ओके, सो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस चीज़ की। ओके, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो पीछे फॉल्स फाउंडेशन में चीज़ें चल रही थी, जो जिनका कोई वैल्यू नहीं था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं आपके दोनों के बीच में। ओके, एंड जो जितना भी झूठ था, जितना भी फरेब था, जितना भी इल्यूजन था आप दोनों के बीच में, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ एकदम शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली आपके साथ होगी। इसकी वजह से बेसिकली आपको लगेगा कि ये हफ्ता इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। सो येस, मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली कुछ परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कम्प्लीटली। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपका आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। देखिए, आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो सही हो रहा है। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आप इस पर्सन को इंतज़ार करा रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन को अभी वेट करा रहे हैं, बिकॉज आप किसी चीज़ को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। आप अभी इस पर्सन के रियल इंटेंशन को देखना चाहते हैं कि सच में जो चीज़ मुंह से कह रहा है वो सच में ये रियलाइज़ भी करते हैं या नहीं। द हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद को अब आपको जो है बेसिकली एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। बेसिकली आप अब चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देख पाएंगे कि हाँ, क्या ये पर्सन रियल में सीरियस है आपको लेकर के, या जस्ट फड़े मार रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पीस, वाओ, अगेन आपके लिए भी पीस है, एंड ऐसा सिंग दैट मीन्स डेफिनेटली आपका जो ये लव रिलेशन है ये परवान चढ़ेगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो है डेफिनेटली एक 1 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, और कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें बहुत पीसफुली हो रही हैं, एंड आपकी जो इनर पीस है वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होगी इस बार से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।